हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं मीनाक्षी एक बार फिर से आपके सामने अपने नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूँ। तो चलिए फटाफट से जानते हैं आज इस सेशन में हम किस बारे में बात करने वाले हैं। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में यंग चिल्ड्रन के बारे में ही हम आगे बात करेंगे इस सेशन में। जैसा कि पिछले कुछ सेशंस में हमने बच्चों के प्ले के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ ली कि बच्चों का प्ले डेवलपमेंट कैसा होता है, उसमें वेरिएशंस, इंटरेस्ट के वेरिएशंस कैसे होते हैं, एंड इवन कितने तरह के प्ले पैटर्न्स देखने को मिलते हैं यंग चिल्ड्रन के अंदर। तो अब चलिए इस सेशन में हम बात करते हैं उनके कुछ अंडरस्टैंडिंग की, कि जो अर्ली चाइल्डहुड में अंडरस्टैंडिंग का जो डेवलपमेंट बच्चों के अंदर होता है, कॉन्सेप्ट्स का जो फॉर्मेशन होता है, वो किस प्रकार से होता है और क्या है वो। तो आज इस सेशन में हम उस बारे में बात करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहेंगे, जिससे आपको पूरी और पर्याप्त जानकारी मिल जाए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करिए, जिससे आपका और मेरा संपर्क यूं ही बना रहे। तो चलिए इसी के साथ सेशन को आगे बढ़ाते हैं। विद इंक्रीज्ड इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, स्पेशली द एबिलिटीज टू रीजन एंड टू सी रिलेशनशिप्स, with increased ability to explore their environments because of greater motor coordinations and controls, and with increased ability to ask question in words others can understand, young children's understanding of people, ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशन इंक्रीजेस रैपिडली। तो जैसे देखा गया है कि शुरू से ही हम देखते हैं कि बच्चा जब अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में एंटर करता है, या इवन बेबीहुड पीरियड से ही धीरे धीरे एंड होने के बाद और अर्ली चाइल्डहुड पीरियड के शुरुआत होने में साथ ही साथ उसके इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ में भी इंक्रीज होता है। स्पेशली अगर देखा जाए तो रीज़न करने की एबिलिटी, या फिर रिलेशनशिप को समझने की एबिलिटी, फिर उसी तरह अपने एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने की एबिलिटी, क्योंकि उनके अंदर मोटर कोऑर्डिनेशंस का डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होता है और उसके लिए उसको उनके अंदर मोटर कंट्रोल्स भी डेवलप होते हैं। और साथ ही साथ उनकी वो एबिलिटी जिससे वो एक्सप्लोर करने के लिए कई सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, और अंडरस्टैंडिंग उनकी डेवलप होती है। इवन दूसरों की बातों को भी समझना वो सीखते हैं। तो उसी तरह पीपल, ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग भी तेजी से उनके अंदर, इन सारी जो डेवलपमेंट उनकी हुई रहते हैं उसके साथ साथ इन चीज़ों की भी जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत रैपिडली इंक्रीज करती है, कि जिससे कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट, पीपल और सिचुएशन को समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। ये भी बच्चों में बहुत तेजी से बढ़ती हुई नजर आती है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में। दिस इंक्रीज इन अंडरस्टैंडिंग कम्स फ्रॉम न्यू मीनिंग्स बीइंग एसोसिएटेड विद मीनिंग्स लर्न ड्यूरिंग बेबीहुड। तो बेबीहुड पीरियड में बच्चा जिन भी चीज़ों का अर्थ समझ पाया है, या जिन भी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग उसको हुई है, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में हम ये देखते हैं कि उसको एक नया मीनिंग मिलता है। बच्चे उसको एसोसिएट कर पाते हैं, जो भी अंडरस्टैंडिंग उनकी पहले से बेबीहुड पीरियड में डेवलप हुई रहती है, उसको अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में वो उसको एक नया मापदंड दे पाते हैं, एक नया मीनिंग दे पाते हैं, और उसको और एक न्यू मीनिंग के साथ एसोसिएट कर पाते हैं। ये वाली चीज़ें उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है इस पीरियड के दौरान। यंग चिल्ड्रन नाउ बिगिन टू नोटिस डिटेल्स दैट फॉर्मली एस्केप्ड देयर अटेंशन। तो क्या होता है कि अब पहले क्या होता था, बच्चा जब इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ रहता था बेबीहुड पीरियड में, अगर हम देखें तो बहुत छोटे छोटे डिटेल्स जो बेबी होता है वो नोटिस नहीं कर पाता है, ना उसको समझ पाता है। बट अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में जैसे जैसे बच्चा आगे डेवलप करता है, या वो पीरियड जैसे जैसे आगे बढ़ता है, तो बच्चा जो है वो छोटी छोटी डिटेल्स को भी बहुत ध्यान देने लगता है। एज अ रिजल्ट they are not too apt to confuse objects, situations or people that have elements in common as they formerly did। जैसे कि पहले क्या होता था, किसी भी ऑब्जेक्ट, पीपल या सिचुएशंस के बीच में बहुत उन बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो पाता था। वो कोई भी मतलब एक कॉमन एलिमेंट
देख लेते थे और कॉमन एलिमेंट के साथ ही तीनों चीज़ों को, मतलब पीपल हो या कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई सिचुएशन हो, उसी तरह की अंडरस्टैंडिंग करते थे। बट चूंकि अब उनकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा डेवलप हुई है तो वो इन तीनों चीज़ों में और इन व्यक्ति, वस्तु अथवा सिचुएशन में वो जो भी है वो डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं छोटे छोटे बारीकियों को नोटिस करके। देयर कॉन्सेप्ट दस बिकम मोर स्पेसिफिक एंड मीनिंगफुल टू देम। और उन चीज़ों के प्रति, उन व्यक्ति के प्रति, ऑब्जेक्ट के प्रति या किसी भी सिचुएशन के प्रति उनका जो ये जो होता है, आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट जो डेवलप होता है, वो बहुत ही स्पेसिफिक और मीनिंगफुल बन जाता है। पियाजे जो हैं उन्होंने इस पीरियड को कहा है द प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ थिंकिंग। तो इसी को पियाजे के कॉन्सेप्ट थ्योरी के अनुसार द प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ थिंकिंग अर्ली चाइल्डहुड पीरियड को बोला गया है। ये वो स्टेज होता है विच एक्सटेंड्स फ्रॉम 2 और 3 ईयर्स ऑफ एज अंटिल चिल्ड्रन आर 7 और 8 ईयर्स ओल्ड। और ये जो प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ थिंकिंग होती है वो 2 से 3 साल जब बच्चा होता है तब से लेके 7 to 8 ईयर्स तक, जब तक बच्चा नहीं हो जाता है तब तक ये स्टेज चलती है। हाउ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट अ मेंटल प्रोसेस चिल्ड्रन मस्ट contend with in the development of understanding has been emphasized by Bernstein's study of how children learn about sex and birth। तो जो बर्नस्टीन का एक स्टडी हुई थी कि सेक्स और बर्थ पे, उसके अनुसार मतलब ये देखा गया है कि कितने लंबे समय तक बच्चे जो हैं वो अपने किसी भी मतलब जो डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग होती है, किस तरह से मेंटल प्रोसेस में डिफ़िकल्टी वो फेस करते हैं। ये सारी चीज़ें बर्नस्टीन ने अपने सेक्स एंड बर्थ के जो स्टडी है उसमें बताया है। अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी के अनुसार देयर आर 6 लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इस स्टडी के अनुसार 6 तरीकों से अंडरस्टैंडिंग को 6 लेवल पे बताया गया है। एक्सटेंडिंग फ्रॉम 3 और 4 ईयर्स ऑफ एज अंटिल चिल्ड्रन आर 12 और 13 ईयर्स ओल्ड। तो ये जो लेवल्स बताए गए हैं उसमें बच्चे का जो है एज लेवल अगर हम देखें तो 3 to 4 ईयर्स से स्टार्ट होके अंटिल बच्चा जब तक 12 to 13 ईयर्स तक का नहीं हो जाता है तब तक ये स्टेज का लेवल्स अंडरस्टैंडिंग का चलता है। ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड देयर अंडरस्टैंडिंग इज लिमिटेड to where babies come from and how they are manufactured by people। तो अर्ली चाइल्डहुड तक फिर भी हम ये देख सकते हैं कि उनकी जो इस बारे में जो जानकारी होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है कि बेबीज़ कहाँ से आते हैं या फिर वो किसी व्यक्ति के द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, ये जानकारी उनके पास काफ़ी लिमिटेड होती है। लेकिन जैसे जैसे लेट चाइल्डहुड में वो एंटर करते हैं और जैसे ही लेट चाइल्डहुड एंड होने को आता है तो मोस्ट चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द फिजिकल कैजुअलिटी ऑफ कंसेप्शन एंड बर्थ। तो धीरे धीरे कुछ बच्चे जो होते हैं फिर एंड तक, लेट चाइल्डहुड के एंड तक आते आते उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगता है, अंडरस्टैंडिंग आ जाती है ये बच्चे के जो भी जन्म और उसके पूरे प्रोसेस को लेके कि क्या फिजिकल कैजुअलिटी होती है कंसेप्शन से लेके बर्थ तक की, कैसे किसी भी बेबी का बर्थ होता है या किस तरह से कंसेप्शन होता है। ये सारी चीज़ें उनको लेट चाइल्डहुड पीरियड के एंड होने तक थोड़ा थोड़ा जानकारी हो जाती है। तो इस तरह से हम देखें कि अर्ली चाइल्डहुड पीरियड में कैसे किसी भी कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग का फॉर्मेशन या डेवलपमेंट हम कह सकते हैं होता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी काफ़ी हद तक समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिए और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए जिससे आपको और मेरा ये लिंक टूटे ना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।